हम अपने जीवन में हिरण्यकशिपु के समान शक्तिशाली भी भले क्यों ना बन जाए तो तब भी हृदय संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसने सब दिशाओं में विजय प्राप्त कर ली थी हिरण्यकशिपु ने, लेकिन एक ही चीज छोड़ दी और वो था अपनी इंद्रियां, अपनी खुद की इंद्रियां। और अपनी इंद्रियों को छोड़कर वो पूरे संसार का विजेता बहुत दुखी था। और उसके दुख का कारण क्या था? 5 वर्ष का बालक जिनका नाम क्या था? प्रहलाद। तो आह्लाद शब्द का मतलब क्या है? जो हमेशा आनंद में रहे वो आह्लाद कहलाता है। तो प्रहलाद महाराज हमेशा आनंद में कैसे थे? क्योंकि प्रति क्षण वो भगवान का स्मरण कर रहे थे। वो भूले नहीं इस बात को, भगवान का स्मरण कर रहे थे। और ये भगवान का प्रतिक्षण जो स्मरण है, जिसे अप्रतिहता कहा गया है, निरंतर कहा गया है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, ये भगवान की कृपा से हो सकता है। अन्यथा हम कुछ देर स्मरण कर सकते हैं और फिर मन विषयों के अंदर विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, विषयों की ओर ये मन फिर से दौड़ जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, ये विषयों की ओर स्मरण करने लगता है क्योंकि विषयों के प्रति मन की है आसक्ति। अब विषयों के प्रति मन में जब आसक्ति रहेगी तो भले विषय आपके पास ना भी हो भोगने के लिए, फिर भी मन क्या करेगा? मन कल्पना में भोग के कार्य को मानसिक रूप से करेगा। इसे कहते हैं क्या? दिन का स्वप्न। तो दिन में स्वप्न देखता है ना एक व्यक्ति, दिन का स्वप्न। तो मानसिक रूप से उपभोग के कार्य, क्योंकि विषयों के प्रति मन में है आसक्ति। इसीलिए जब तक ये आसक्ति के विषय को हम बदले ना, मन भ्रमित होता रहेगा। प्रहलाद महाराज पूर्णतः शुद्ध थे, नित्य सिद्ध थे, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए भेजे गए थे और वो पूर्णतः भगवान के स्मरण में थे। और इसीलिए हिरण्यकशिपु ने इतने कष्ट दिए, उनको इतने दुख दिए, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज को कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज को लगा जैसे पिता बच्चे के साथ कभी खेलता है, पिता बच्चे के साथ कभी शरारत करता है। तो प्रहलाद महाराज को लगा कि उनके जो पिताजी हैं, जिनका नाम है हिरण्यकशिपु, ये क्या कर रहे हैं? ये उनके साथ खेल रहे हैं। उन्होंने इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया कि मेरा पिता मुझे मार देना चाहता है। अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन एक 5 साल के बच्चे को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने 33 करोड़ देवी देवताओं को अपना गुलाम बना लिया, उसने प्रकृति के नियमों को अपने अधीनस्थ कर लिया, लेकिन फिर भी वो हिरण्यकशिपु 5 वर्ष के अपने खुद के बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए ये शिक्षा है हमारे लिए कि हम भले कितने भी सफलता, कितना भी नियंत्रण क्यों ना इस संसार में पाले, हमारे जीवन में कोई ना कोई रहेगा जो हमारा विरोध करेगा, जो हमारे विरुद्ध जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे अपने शिष्यों को कि आप शांत समुद्र की कल्पना मत करना इस संसार को। हम क्या चाहते हैं? हर जगह शांति चाहते हैं। अब लेकिन ये जगत को भगवान ने कैसा बनाया? भगवान ने इसे अशांत बनाया। अब हमारी अपेक्षा शांति की